अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, हमने कहा था जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो वही है जो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो चीज़ें मेंशन थी। लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसमें एक डिफेक्ट ये था, हम स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के नीचे रखते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बोहर ने नहीं दी थी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ये है स्पेक्ट्रम। अब आपको पता है कि स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरह की लाइंस होती हैं। अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइंस ऐसे बारीक बारीक छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो लाइन है ये ऐसे छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं फाइन लाइंस। इन फाइन लाइंस की स्टडी के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिजाइन किया गया था। ठीक है, आप यहां पे ये बोल सकते हैं, आप बात कर रहे हैं सब शेल्स की। इसका मतलब है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को सब शेल्स को डिफाइन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ऑर्बिटल मीन सब शेल। तो डिस्क्राइब करेगा शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं और ऑर्बिटाल भी बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल से। ठीक है, स्मॉल एल से। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू ऑफ एल है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन पे। अब वो स्मॉल एन पे डिपेंड कैसे करती है? बेसिकली क्या होता है कि आपने एल की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो एन माइनस वन करना है, और यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? वन। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? टू। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? थ्री। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? फोर। तो चलिए हम वैल्यू जरा एल की निकालते हैं। यहाँ पे एन माइनस वन करें तो आपके पास एल की वैल्यू क्या आएगी? एल की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एन माइनस वन करें तो टू पुट करें एन की जगह, टू माइनस वन, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे? अब टू माइनस वन है तो एल की वैल्यू क्या? वन आएगी। अच्छा, वन तक वैल्यू लिखनी है। वन तक का मतलब क्या होगा कि इसमें जीरो भी होगा और वन भी होगा। इस केस में एल की टू वैल्यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एन माइनस वन में अगर आप वैल्यू दोबारा देखें तो थ्री माइनस वन टू। इसका मतलब है एल की कितनी वैल्यू आएंगी? टू तक वैल्यू। जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा। तो इसकी कितनी वैल्यूज हैं? इसकी आएंगी थ्री वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह अगर नेक्स्ट पे एन माइनस वन करें, अगेन एल की वैल्यू कितनी आएगी? फोर में से वन निकाल दें, इस एन की जगह आपने ये नंबर पुट करने हैं। ठीक है, और उनको माइनस कर देना है। फोर में से वन निकाल दें तो थ्री आएगा, यानी एल की वैल्यू थ्री तक आएगी। जीरो, वन, टू एंड थ्री। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? वन, टू, थ्री, फोर। यहाँ पे हमारे पास एल की कितनी वैल्यूज आएंगी? फोर वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? जो वैल्यू ऑफ एन है वो डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर। ठीक है, क्या है? वैल्यू ऑफ एल डेजिग्नेटेड बाय लेटर। और वो लेटर कौन कौन से हैं? एस, पी, डी, एफ, जिनको हमने सब शेल बोला, और इन्हीं को हमने वो फाइन लाइंस बोला था ऊपर। तो एस किसकी एब्रीवेशन है? शार्प की। पी प्रिंसिपल की। डी डिफ्यूज्ड, और एफ है फंडामेंटल। ठीक है, अब यहां पे देखें, अब हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सब शेल, वो एक फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हो। फॉर्मूला कौन सा है? टू एल प्लस वन। ठीक है, यानी सब शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप इस फॉर्मूला से निकालोगे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हम इन सब शेल्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाया जिसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल है। सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ एल लिखी है, वो क्या है? जीरो, वन, टू एंड थ्री। तो यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट हो रही है और थ्री तक यहाँ पे हमने लिखी है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, तो ऑर्बिटल डेजिग्नेशन क्या है? अगर फर्स्ट वैल्यू है तो उसके लिए फर्स्ट सब शेल होगा,
सेकेंड एल की वैल्यू है तो उसके लिए सेकेंड सब शेल होगा, एल की वैल्यू 0 है तो उसके लिए सब शेल एस है, अगर 1 है तो सब शेल पी है, 2 है तो सब शेल डी है, 3 है तो सब शेल एफ है। नेक्स्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो एस सब शेल है उसकी शेप होती है स्फेरिकल यानी सर्कल की तरह, ठीक है। जो पी है उसकी डम्बल शेप होती है ऐसे वाली, और जो डी है उसके लिए क्लावर लीफ होता है जैसे लॉन्ग होती है ना वो, और इसको डबल डम्बल भी बोलते हैं। तो एक ये और दूसरा ये, ठीक है। और नेक्स्ट में कॉम्प्लिकेटेड है एफ सब शेल के लिए, यानी इसके लिए ऐसे हमारे पास डम्बल 3 आएंगे तीनों एक्सेस पे, ठीक है। यानी एक ये वाला एक्सेस, एक ये वाला एक्सेस और एक ये वाला एक्सेस होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2l+1। एल की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एल की ऊपर वाली। तो अगर एल की जगह आप 0 पुट करोगे तो 2 0s are 0, 0 में 1 प्लस करो 1, और 1 2s are 2 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट हल करनी है आपने। अब एल की जगह वैल्यू 1 पुट करो तो 2 1s are 2, 2 में 1 प्लस करो 3, और 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट देखिए, एल की वैल्यू पुट करेंगे हम 2, तो 2 2s are 4, 4 में 1 प्लस करो 5, एंड 5 2s are 10। यहाँ एल में क्या लिखेंगे 3, तो 2 3s are 6, 6 में 1 प्लस करो 7, और 7 2s are 14। तो ये है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सब शेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो एस सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर, ठीक है। मैंने लिखा है जो नंबर ऑफ सब शेल है इन अ शेल वो इक्वल होता है शेल नंबर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझ आएगी, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट शेल, यहाँ पे है सेकेंड शेल, यहाँ पे है थर्ड शेल, और फिर फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा, जो सेकेंड शेल है उसमें 2 सब शेल होंगे, जो थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल होंगे, और जो फोर्थ शेल है उसमें 4 सब शेल होंगे, ठीक है। क्लियर। एक शेल का जो नाम है उसमें उतने ही सब शेल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सब शेल, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है और वो कौन सा है, एस। सेकंड में 2 है यानी एस भी होगा और पी भी होगा। थर्ड में 3 है, एस भी है, पी भी है और डी भी है। और फोर्थ में 4 है यानी एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, ठीक है। तो टोटल सब शेल हमारे पास कितने होते हैं, एस पी डी एंड एफ। अब आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिखते जाओगे। क्लियर है। अब हम रिलेशनशिप लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के दरमियान। अगेन यहाँ पे टेबल बनाएंगे और वहां पे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेबल में क्या लिख लिया, हम यहाँ पे शेल्स लिखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, यहाँ सब शेल्स लिखेंगे, और यहाँ नंबर ऑफ सब शेल्स यानी काउंटिंग लिखेंगे, एक सब शेल है, 2 है, 3 है या 4 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है के शेल, ठीक है। और उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और l किससे निकालेंगे हम, n-1 से। तो यहाँ पे 1 - 1 क्या होगा, 0। और 0 के लिए हमने कहा था सब शेल क्या होगा, s, और वो 1s होगा, ठीक है। तो काउंट करो नंबर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल है इसमें, ठीक है। सेकंड में शेल का नाम क्या है, l। अब इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 2, 0 भी है और इसमें 1 भी है, ठीक है। अब 0 भी है और 1 भी है, इसका मतलब है इसमें s भी है और p भी है। ये क्योंकि सेकंड शेल है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2s और 2p आएगा। तो काउंटिंग देखो, s है और p है, 2 इसमें सब शेल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब शेल्स क्या आएंगे, 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें m। अब इसमें n की वैल्यू क्या है, 3। तो n-1 क्या होगा, 2 तक वैल्यू होगी, यानी 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। s भी है, p भी है और d भी है। और ये नंबर कौन सा है, थर्ड है, तो इसका मतलब है 3s, 3p एंड 3d। हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स हैं 3। लास्ट है शेल हमारे पास n। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। n की वैल्यू 4 होगी। और इसमें एजीम्यूथल को निकालें, n-1 तो क्या होगा, 3 तक वैल्यू। इसका मतलब है 0, 1, 2 और 3। इसका मतलब है इसमें s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। अब क्योंकि ये 4 शेल है तो इसका मतलब 4s, 4p, 4d एंड 4f। और कितने नंबर्स हैं हमारे पास सब शेल के, 4,
ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट बेसिकली लास्ट में रिलेशनशिप ड्रॉ किया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या जो हमने किया है वो ठीक है। देखिए यहाँ पे शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, के में 2, एल में कितने होते हैं 8, एम में 18 और एन में कितने होते हैं 32। अब जरा यहाँ देखें, एक ही सब शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एस में 2 और पी में 6। अभी हमने पीछे फाइंड किए ना फार्मूला से इलेक्ट्रॉन सब शेल के, तो वो वही लिख रहे हैं। तो 6 और 2 8 और इधर भी क्या है 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 6 और 10, देखें इतने ही है, 6 और 2 8 और 8 और 10 18। तो यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी 18, ठीक है। अब इसको देखें 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14। तो काउंट करें ये भी 32 होंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।